स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे, हाजिर हूं लेकर दुनिया का सबसे तेज न्यूज बुलेटिन न्यूज टिपटो। सिर्फ 22 मिनट में देखिए दुनिया की 222 खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर, रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा लोकसभा में आज अपना पहला रेल बजट पेश करेंगे। रेल बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेलवे को लेकर कल्पना नजर आएगी। माना जा रहा है कि रेल बजट में यात्री सुविधाएं और महिला सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही ट्रेन और स्टेशनों की साफ सफाई एवं बेहतर खान पान सेवा सर्वोपरि होगा। देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए श्री शक्ति ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। बजट में बुलेट ट्रेन और सेमी हाई स्पीड सहित प्रीमियम ट्रेनों को तरजीह दी जा सकती है। वहीं गाजीपुर और मुगल सराय के लिए छोटे कारखानों की घोषणा हो सकती है। तेलंगाना और गुजरात को नए रेलवे जोन मुख्यालय का तोहफा मिल सकता है। रेल बजट में एडवांस में मालगाड़ी बुकिंग योजना की घोषणा भी की जा सकती है। रेलवे मैनुअल के बजाय ई रजिस्ट्रेशन ऑफ वैगन डिमांड योजना शुरू कर सकती है। सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण और नई परियोजनाओं को लेकर सकारात्मक रुख रखेगी। रेल बजट में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की घोषणा होने की उम्मीद है। इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की घोषणा हो सकती है। बुलेट ट्रेन के सपने को पूरा करने के लिए संभावित खर्च को लेकर पीपीपी मॉडल का रास्ता अपनाया जा सकता है। रेल बजट में कुछ नए मार्गों पर हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर संभावना टटोलने का ऐलान भी किया जा सकता है। बजट में शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे, आग से बचाव और सुरक्षा उपायों पर भी ऐलान संभव है। साथ ही पुराने कोचों के बदले नए कोच लगाना, टक्कर रोधी प्रणाली लगाना जैसे ऐलान की भी उम्मीद है। इसके अलावा पुरानी पटरियों को बदलने जैसे सुरक्षा उपायों का भी ऐलान किया जा सकता है। बजट में रेल मंत्री बंगलोर और गुलबर्गा में नए रेल डिवीजन बनाने का भी ऐलान कर सकते हैं। खान पान सेवा को बेहतर बनाने के लिए नई नीति भी लागू की जा सकती है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक कोच में आरपीएफ महिला सिपाही की तैनाती का ऐलान भी किया जा सकता है। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत हो सकती है। वहीं रेल संरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 5000 किलोमीटर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लागू करने की घोषणा हो सकती है। साथ ही जर्मनी तकनीक के एलएचबी कोच का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर होगा। जानकारों का मानना है कि ऊर्जा संरक्षण के संबंध में भी इस रेल बजट के दौरान महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। यानी सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा की नई परियोजनाओं को भी जगह मिल सकती है। सौर और वायु ऊर्जा के तहत कम से कम 500 से 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का टारगेट रखा जा सकता है। बजट में रेल मंत्री कई ट्रेनों में वाईफाई कनेक्शन, छोटे टीवी लगाने और खाने के सामानों में गुणवत्ता लाने जैसी घोषणाएं भी कर सकते हैं। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मुहैया कराने का भी ऐलान हो सकता है। साथ ही हवाई जहाज की तर्ज पर शताब्दी एक्सप्रेस में हर सीट पर छोटे टीवी स्क्रीन लगाने का भी ऐलान होने की उम्मीद है। राजधानी में डिस्पोजेबल यानी एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चादर उपलब्ध कराने की भी योजना को हरी झंडी मिल सकती है। महिला सुरक्षा के 17,000 महिला आरपीएफ जवानों की भर्ती का भी ऐलान संभव है। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए अनिल काकोडकर कमेटी के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। एलएचबी कोच को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन में बदलाव का ऐलान भी संभव है। मोदी सरकार की कांग्रेस के गढ़ में सेध लगाने के लिए अमेठी में किसी बड़ी परियोजना का ऐलान हो सकता है। वहीं ममता बनर्जी के समय शुरू हुए कम यात्री वाले ट्रेनों को वापस लिया जा सकता है। यानी दुरंतो ट्रेनों को हटाया जा सकता है या फिर राजधानी के तरह कई स्टॉपेज के साथ चलाने का ऐलान हो सकता है। रेल बजट में रेलवे में खान पान को बेहतर बनाने के लिए ब्रांडेड कंपनियों को लाने का प्रस्ताव है। खर्च कम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाली रियायतों में कटौती का ऐलान संभव है। आरपीएफ जवानों के लिए एक नई प्रशिक्षण एकेडमी के प्रस्ताव को भी रेल बजट में शामिल किए जाने की संभावना है। ट्रैक साइड एक्सरे सिस्टम उपयुक्त स्थानों पर पटरियों के साथ स्थापित किए जाएंगे। ट्रैक साइड एक्सरे सिस्टम से इंजन, कोच और डिब्बों के कलपुर्जों में गड़बड़ियों का पता लगाया जा सकेगा। इस एक्सरे प्रणाली से बियरिंग, पहियों और ब्रेक डिस्क के अत्यधिक गर्म होने का भी पता लगेगा।
हाउसकीपिंग स्कीम के तहत शौचालयों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए प्रत्येक डिब्बे में सफाई कर्मी होंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए इस रेल बजट में उच्च क्षमता वाले दुग्ध बैन और नमक ढुलाई के हल्कों रेल बजट में उच्च क्षमता वाले पार्सल वैन के विकास पर भी चर्चा हो सकती है ताकि पार्सल गतिविधियों में ज्यादा आमदनी की जा सके। बजट में रेल मंत्री देश के 100 स्टेशनों को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करने वाले स्टेशन बनाने का ऐलान कर सकते हैं। रेल बजट में एयरपोर्ट जैसे हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाने के बारे में भी ऐलान हो सकता है। बजट में रेल मंत्री एग्री रेल नेटवर्क को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, यानी दूध, फल और सब्जियों को जल्द पहुंचाने के लिए खास रेल नेटवर्क तैयार होगा। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने महंगाई का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जैसे ही आलू प्याज की कीमतें बढ़ी, हमने इस पर ब्रेक लगाया। जेटली ने राज्यसभा में भरोसा दिलाया कि सरकार महंगाई कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जेटली ने कहा कि आलू प्याज समेत खाद्यान्नों के स्टॉक की कमी नहीं है और इनके दाम बढ़ने नहीं दिए जाएंगे। जेटली के जवाब पर पलटवार करते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस भी महंगाई पर यही दलील देती थी, तब बीजेपी निशाना बनाती थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी को अगर यही जवाब देना था तो सरकार बदलने की क्या जरूरत थी। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से देश के बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। महंगाई पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। बजट सेशन के पहले दिन महंगाई को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल हुआ। महंगाई पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी। बवाल के बाद स्पीकर ने मंगलवार तक लोकसभा को स्थगित कर दिया। लोकसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी विरोध कर रहे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ खड़े नजर आए। राहुल अपनी सीट से उठकर आगे आए और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ पहले बेंच के पास खड़े हो गए। लोकसभा में कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट के सांसदों ने भी हंगामा किया। लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव के खारिज होने पर कांग्रेस ने भी जमकर हंगामा किया। सदन में कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने काम रोको प्रस्ताव लाया था, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष पद के लिए स्पीकर से लिखित मांग नहीं की है। सूत्रों से खबर है कि स्पीकर के साथ बैठक के दौरान भी कांग्रेस नेताओं ने प्रतिपक्ष के नेता पद की मांग नहीं की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस औपचारिक तौर पर गुजारिश करेगी, तभी स्पीकर इस पर कुछ फैसला लेंगी। इस बीच खबर है कि कांग्रेस औपचारिक तौर पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को एक ज्ञापन देकर नेता प्रतिपक्ष पद की मांग करेगी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष पद का हकदार बताया। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष पद पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने स्पीकर सुमित्रा महाजन पर निशाना साधा। आनंद शर्मा ने स्पीकर पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि हमें नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं देना असंवैधानिक है। दिल्ली विश्वविद्यालय की तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। साइंस में दाखिले लगभग हर जगह पूरे हो चुके हैं, लेकिन कॉमर्स में अभी भी मौके हैं। गिरावट की बात करें तो कॉमर्स में 0.25% से लेकर 1.50% तक की गिरावट हुई है। आर्ट्स में यह गिरावट 1% से लेकर 9% तक है। हिंदू, एसआरसीसी, रामजस और गार्गी कॉलेज में सभी सब्जेक्ट में सीटें फुल हो चुकी हैं। दिल्ली के रनौला इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलने से 2 लड़के जख्मी हो गए। कल शाम रनौला के बापरोला बिहार में पार्क के अंदर कुछ दोस्त जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। सभी दोस्तों ने शराब पी रखी थी। ओम प्रकाश और विजय नाम के 2 दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद विजय ने ओम प्रकाश पर गोली चला दी। ओम प्रकाश के सीने को चीरती हुई गोली संजय के कमर में लगी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुसकर एक शख्स को गोली मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के बिजनौर में बारात में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई।
दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक डॉक्टर पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित लड़की के मुताबिक क्लिनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर शीशपाल ने उससे रेप किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मथुरा में जीआरपी ने नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोप में रेलवे सुरक्षा स्पेशल फोर्स के एक सिपाही को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद के नैनी रेलवे स्टेशन पर त्रिवेणी एक्सप्रेस से आरपीएफ ने 7 लड़कियों को हिरासत में लिया। लड़कियों के साथ 2 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि इन लड़कियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। यूपी के सहारनपुर में फेसबुक पर एक लड़की की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना के बोरिंग रोड इलाके में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के घर में चोरी हो गई। कल दोपहर चोरों ने गिरिराज सिंह के घर में लगे 3 ताले तोड़े और ज्वेलरी समेत कई कीमती सामान उड़ा ले गए। घटना के बाद से सोसाइटी का गार्ड फरार है। राजस्थान के अजमेर में चोरों ने पूर्व लोकसभा सांसद प्रभात ठाकुर के भाई के घर से 40 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चुराए गए सामान में जेवरात, 2.5 लाख रुपए की नकदी समेत कई महंगे आइटम शामिल हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के नाती का अपहरण हो गया है। मामले में 4 जुलाई को केस दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस उसे अभी तक खोज नहीं पाई। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस थाने के पास नहर में एक लड़के की लाश मिली। उसके चेहरे पर चोट का निशान भी था। शव की पहचान नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री मार्ग पर एक कार भागीरथी नदी में गिर गई, जिससे 2 लोग पानी में बह गए। कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें 4 एक ही परिवार के थे। बताया जा रहा है कि एक बाइक को साइड देने के चक्कर में यह हादसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कोड को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत का फतवा मानना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कोड पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इसे संवैधानिक मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शरीयत कोड को राय देने का अधिकार है, लेकिन वो 2 लोगों के मामले में ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दारुल कजा को तब तक किसी के अधिकारों के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए, जब तक वो खुद इसके लिए नहीं कहता। शरिया अदालत का कोई कानूनी दर्जा नहीं है और इसके लिए कानून की कोई मंजूरी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहा को अगला सेना प्रमुख नियुक्त करने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि जनरल सुहा की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जनरल सुहा की नियुक्ति को लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। जनरल सुहा 1 अगस्त को मौजूदा सैन्य प्रमुख जनरल विक्रम सिंह की जगह लेंगे। मुंबई के चर्चित पल्लवीपुर कायस्थ मर्डर केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने हत्यारे सिक्योरिटी गार्ड सजाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 30 जून को कोर्ट ने सजाद को दोषी ठहराया था और 3 जुलाई को उसकी सजा पर बहस भी हुई थी। पल्लवी का परिजन हत्यारे को उम्र कैद की सजा मिलने से संतुष्ट नहीं है। पल्लवी के मां सुनीता पुरकायस्थ ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सूरत सेशंस कोर्ट में रेप केस के आरोपी नारायण साई की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 दिन के लिए टल गई। नारायण साई ने मीडिया से कहा कि उसके अच्छे दिन ईश्वर जाने कब आएंगे। नारायण साई ने इशारों में मोदी सरकार की तारीफ की। जम्मू कटरा रेल लाइन पर कहा भक्तों के अच्छे दिन आ गए। व्यापम घोटाले की जांच पर एसआईटी की गठन और खुली सुनवाई की मांग पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की पत्र याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका कोर्ट की प्रक्रिया के तहत नहीं दायर की गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि उनकी लेटर पिटीशन नामंजूर नहीं हुई, बल्कि कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा। दिग्विजय ने लिखा कि अब हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम नई याचिका दाखिल करें या फिर लेटर पिटीशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करें। किसानों की समस्या पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा अदालत के बाहर नहीं सुलझाए जा सकते कैंपा कोला सोसाइटी का मसला। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी से पूछा था क्या कोर्ट के बाहर सुलझ सकता है कैंपा कोला सोसाइटी का मामला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा कोला सोसाइटी को अवैध फ्लैटों को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ई रिक्शा बैन करने की मांग से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रिक्शा को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में क्या प्रावधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते धरना प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धरने को असंवैधानिक बताते हुए केजरीवाल पर कार्रवाई को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल इस समय मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं। कैग ने शीला दीक्षित की सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। कैग के मुताबिक शीला सरकार ने दिल्ली में 895 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के नाम पर करीब 3000 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। कैग के मुताबिक इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं आज भी नदारद हैं। मोदी के करीबी और आरएसएस प्रवक्ता राम माधव की बीजेपी में एंट्री हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राम माधव को सीधे बीजेपी का महासचिव बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राम माधव के अलावा संघ के शिव प्रकाश के भी बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधी रहे संजय जोशी ने सक्रिय राजनीति में लौटने का फैसला किया है। जोशी ने ट्विटर पर लिखा कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है, इसलिए वो आज भी पार्टी में है। मोदी के दबाव के चलते संजय जोशी को मई 2012 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया था। संजय जोशी दिल्ली और यूपी बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं और संघ में भी उनकी गहरी पैठ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने गुजरात के मशहूर अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। जसोदाबेन ने उम्मीद जताई कि जैसे मोदी जी ने गुजरात को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, वैसे ही वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट तलवार ने गुजरात के राज्यपाल का कार्यभार भी संभाल लिया। इससे पहले गुजरात की राज्यपाल रही कमला बेनीवाल को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। यूपी के देवरिया में शंकराचार्य समर्थकों और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये लोग सिद्धपीठ देवराही मंदिर में स्थापित साईं बाबा की मूर्ति को हटाने गए थे। प्रशासन के मुताबिक उन्होंने ज्ञापन देकर जाने को कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। मुरादाबाद के काट में हुई हिंसा के बाद अब तक 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बेनी प्रसाद वर्मा ने मुरादाबाद के काट कांड को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा, महंगाई बढ़े, रेल किराए से जनता का ध्यान हटाने के लिए मोदी ने यह साजिश रची। महाराष्ट्र सरकार के कई मांगे मानने के बाद हड़ताली डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई के आजाद मैदान में अपने हाथों से हड़ताली डॉक्टरों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। चव्हाण ने बताया कि कुछ मांगे मान ली गई हैं, बाकी पर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा होगी। महाराष्ट्र के करीब 12,000 सरकारी डॉक्टर 1 जुलाई से मुंबई के आजाद मैदान में हड़ताल पर बैठे थे। 2 दिन पहले सरकार ने 120 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया था। मुंबई मेट्रो का किराया कम किया गया। अधिकतम किराया 40 रुपए से घटाकर 20 रुपए किया गया। किराए को लेकर सरकार और मेट्रो का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले से विवाद चल रहा था। मुंबई में भारी बारिश एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बनी। लोगों के घरों में पानी भर गया। सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरने से बाइक सवार पैदल चलते दिखे। यूपी के बहराइच में बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी बह रहा है। बताया जा रहा है कि पुराने तालाबों को भर देने की वजह से मोहल्ले का पानी नहीं निकल पा रहा। लखनऊ के गोमती नगर में अपनी मांगों को मनवाने के लिए करीब दर्जन भर रोजगार सेवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। रोजगार सेवकों का आरोप है कि 2 साल से उन्हें वेतन तक नहीं मिला। घंटों हंगामा करने के बाद उन्हें प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया। इसके बाद वो टंकी से नीचे उतरे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शख्स की चोरी की आदत से परेशान होकर उसके घर वालों ने पैर में बेड़ियां डाल दी। रईस नाम का यह शख्स फर्नीचर की कारीगरी करता था, लेकिन इसे साइकिल और मोबाइल फोन चुराने की आदत लग गई। एमपी के छतरपुर आईसीआईसीआई बैंक में 1 करोड़ 27 लाख घोटाले के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बैंक की शाखा के 2 अधिकारियों ने ग्राहकों से मिलकर गोल्ड लोन में धोखाधड़ी की। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में बदमाशों ने एक ऑप्टिकल हाउस पर धावा बोलकर आंखें टेस्ट करने वाली मशीन लेकर फरार हो गए। विरोध पर बदमाशों ने दुकान के मालिक को गोली मार दी। बिहार के सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास की गणित की किताबों में गलत जानकारी दी गई है।
2012 से पढ़ाई जा रही इन किताबों के मेन पेज पर पाई का मान और त्रिज्य खंड के माप गलत छपे हैं। गोवा पहुंचने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में 12.5% ज्यादा पर्यटक गोवा पहुंचे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर विचार कर सकता है। वियतनाम की राजधानी हनोई में अभ्यास के दौरान सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि सेना के अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। 2 विमान आपस में टकराने से बच गए। एयरपोर्ट पर यूटीआर एयरलाइंस का विमान मॉस्को से आ रहा था। विमान लैंडिंग कर रहा था, तभी टेक ऑफ कर रहा दूसरा विमान से टकराते टकराते बच गया। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके ग्वाटेमाला और हर्नांदेज के पास महसूस किए गए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि अमेरिका के डबल एजेंट के जासूसी के आरोप गंभीर है। ऐसे में सहयोगी देश के बीच विश्वास बनाना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री अशरफ गनी को चुनाव के शुरुआती नतीजों में जीत मिली है। भारत ने चीन में सबसे बड़ा योग शिविर लगाया। यूनान प्रांत के दाली शहर में लगा शिविर 6 दिन तक चलेगा। योग शिविर में दुनिया भर के करीब 1500 योग साधकों के अलावा 17 मशहूर योग शिक्षकों को शिविर में भाग लेने के लिए बुलाया गया। नाइजीरिया में बोको हराम के आतंकियों के चंगुल से 60 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां भाग निकली हैं। इराक में आतंकियों के कब्जे वाले जगहों को दोबारा हासिल करने के लिए इराकी सुरक्षा बल संघर्ष कर रहे हैं।